हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं। तो सब्जेक्ट आ गया है इंटरनेशनल ट्रेड लॉ का और हम अंतिम प्रहार की सीरीज़ पे चल रहे हैं। 7th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर आ गया हूं। 12 क्वेश्चन की सीरीज़ है, जल्द से जल्द ये कंप्लीट करते हैं। ऑलरेडी थोड़ा सा डिले हो गया है लेकिन जल्द से जल्द ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए जल्द से जल्द से। अब जो टॉपिक्स हैं काफ़ी ईजी हैं। 6 टॉपिक के अंदर थोड़ी डिटेल ज़्यादा थी, अभी भी डिटेल उतनी ही है जितनी पहले चल रही थी, मतलब कि 2-3 पेजेस की डिटेल है। थोड़ी सी अपन जो इसकी टर्मिनोलॉजी है वो आपको समझनी होगी। ऑर्गेनाइजेशन के कुछ नाम हैं, कुछ एसोसिएशन के नाम हैं, बेसिकली लॉ है, तो इसी तरीके से इसमें क्वेश्चन निकल कर आता है। तो यहाँ पर भी एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया है, यूनिड्रोइट बोल देते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को। ये बेसिकली एक इंस्टीट्यूट है, अ ग्रुप ऑफ पीपल है। आज की तारीख में अगर इसमें बात किया जाए तो कहीं कहीं गूगल के ऊपर आपको 60 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट दिखेगी, कहीं 80 कंट्रीज़। तो अपन ओवरऑल 80 कंट्रीज़ इसके अंदर पार्टिसिपेशन में मानते हैं। इस इंस्टीट्यूट को यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉज इज एन इंटीग्रेटेड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हुज ऑब्जेक्टिव वाज हार्मोनाइज प्राइवेट इंटरनेशनल लॉज। यानी यूनिड्रोइट का काम क्या है, जैसे कि WHO है, अपना WTO है ना, IMF है, उसी तरीके से यूनिड्रोइट करके एक संस्था है। इसका काम इस तरीके से है कि जो वर्ल्ड के अंदर लॉज चलते हैं, ठीक है, वर्ल्ड में लॉज जितने भी चलते हैं उन सब में डिफरेंसेस होते हैं ना। इंडिया के लॉ अलग, जापान के अलग, USA के अलग। तो इस संस्था का काम है कि ये जितने भी लॉज चल रहे हैं इनमें हार्मोनी आए, मतलब एक रूपता है, यूनिफॉर्मिसिटी है। यानी कि आप इसको यूनिफॉर्म से याद रख लेना। जैसे यूनिफॉर्म दी जाती है स्कूल के अंदर, क्यों दी जाती है, MBA कॉलेजेस में भी यूनिफॉर्म दी जाती है ताकि सारे बच्चे एक जैसे लगे। यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता है। तो ये इस संस्था का काम है। WTO तो रूल बना के चला गया, वो तो उसका गवर्नेंस का काम है, लेकिन हर देश अपने अकॉर्डिंग ट्रेड के रूल्स बना रहा है। तो अगर किसी देश में ट्रेड के रूल्स डिफर होंगे दूसरे देश से तो वहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड में प्रॉब्लम्स आती है। उन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये संस्था है। ठीक है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव तो ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड लॉज जितने भी बने, अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, इसके स्कोप की बात करें, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो इंटरनेशनल ट्रेड लॉज बने इसमें हार्मोनाइज करना, ठीक है, हार्मोनाइज करना। सेकंड, जो कॉमर्शियल लॉज बने इनको इंकरेज करना कि कॉमर्शियल लॉज जितने भी अभी अपन ने जैसे इससे पहले कॉमर्शियल लॉज देखे थे उनको इंकरेज करना कि वो बनाइए आप अपने लिए, ताकि फ्रेंडली जो है वो ट्रांजैक्शन हो सके। ये इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव है। जबकि अगर बुक के अंदर देखा जाए तो 2-3 देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार अपन इसकी बुकिश डेफिनेशन देख लेते हैं। द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ द प्राइवेट लॉ। यूनिफिकेशन का मतलब कि एक रूपता लाने से है। इज एन इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हुज ऑब्जेक्टिव इज हार्मोनाइज्ड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ अक्रॉस कंट्री थ्रू यूनिफॉर्म रूल्स, इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड प्रोडक्ट मॉडल लॉज। यानी प्रोडक्ट मॉडल मतलब कि बेसिक स्टैंडर्ड बना दिया। बेसिक कहीं पे हमने कोई क्वालिटी एश्योरेंस कर दिया कि ये वाला प्रोडक्ट इस सर्टेन क्वालिटी का होगा ही होगा। ठीक है, हमने क्या करा है, इंटरनेशनल कन्वेंशन यानी कि जो बोर्ड ऑफ मीटिंग्स हो रही है, जो बैठ के हो रही है, या बोर्ड ऑफ मीटिंग का मतलब इंटरनेशनल जो बॉडीज़ हैं या कंट्रीज़ हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, वो जो बैठ के करती हैं, जो मीटिंग्स करती हैं और उससे जो लॉ बनकर निकलता है उसको भी एनफोर्समेंट कराने का काम और उसको सबके सामने हार्मोनाइज या सिंपलाइज करने का काम भी इस संस्था का है। 65 बताया गया था, लेकिन बाद में अभी 80 और भी बढ़ते रहते हैं इसमें, इसलिए अपन इसमें एग्जैक्ट फिगर नहीं मिलता है। डिवाइड इनटू द 3 मेन एरिया। अच्छा, इसका काम 3 मेन एरिया पे। पहला क्या काम है, हार्मोनाइज करता है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को। जो इंटरनेशनल लॉ बना हुआ है उसको हार्मोनाइज करना है, यानी कि सबके साथ एक जैसा। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जैसे WTO का भी काम है कि इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, इसका भी काम क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना। डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्शियल लॉ। कॉमर्शियल लॉ मैंने आपको बोला था कि अगर किसी देश ने कॉमर्शियल लॉ नहीं बना रखा, अगर किसी देश ने ट्रांजैक्शन लॉ नहीं बना रखा, तो ये उस देश की हेल्प करता है, उस कंट्री की हेल्प करता है उसको डेवलप करने में किसी पर्टिकुलर। अब किसी ने पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क का लॉ ही नहीं बना हुआ, और बना हुआ है तो काफ़ी नैरो बना हुआ है, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का लॉ ही नहीं बना हुआ है, तो ये हेल्प करता है। ठीक है, और इसकी सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है टू डेवलपमेंट ऑफ द प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क क्या क्या हैं वही हैं। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क में अगर मैं स्कोप में बात करूं, स्कोप भी वही होता है और वर्क भी वही होता है।
स्कोप और वर्क के अंदर देखिए, वर्क में क्या लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि इंटरनेशनल कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट बनाना या उसके रिगार्डिंग लॉ बनाना, ये इसका प्राइमरी वर्क होता है। सेकंड होता है कि सेल्स ऑफ गुड के जो कन्वेंशंस होते हैं, मींस के जो मीटिंग्स होती हैं उसको हेल्ड करना, उनको रेगुलेट करना, और मॉडल लॉ ऑन इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन। अब मॉडल लॉ क्या होता है कि हम किसी भी पर्टिकुलर थिंग की एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड क्वालिटी फिक्स कर देते हैं कि इसके अकॉर्डिंग बनना चाहिए। जैसे कि हमने मोबाइल की कर दी कि मान लेते हैं कि 60,000 आवर्स तक मोबाइल डैमेज नहीं होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा आवर्स हो गए, चलिए थोड़ा सा और कम कर देते, 1000 आवर्स कर देते, बिल्कुल 1000 आवर्स तक मोबाइल डैमेज नहीं होना चाहिए। मीन वर्किंग, आज जिस दिन से आपने मोबाइल लिया इसके 1000 आवर्स तक मोबाइल डैमेज नहीं होना चाहिए, अगर वो उस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में, तब हम उसको एक मार्का लगा के देंगे, जैसे कि कोई क्वालिटी एश्योरेंस देंगे। तो ये वो वाली बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक ऐसा यूनिफॉर्म लॉ बनता है जिसके अम्ब्रेला के, उस अम्ब्रेला के अंडर में डिफरेंट लॉज बनाए जा सकते हैं। तो ये मॉडल लॉ एसोसिएशन करने का बस यही 3 इसके मेन वर्क हैं, और 3 अपन ने प्रिंसिपल्स देखे। तो इसके अंदर अपन ने देखा क्या क्या है, इस क्वेश्चन में अपन ने क्या क्या देखा है मैं बता देता हूं, फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, एक तो प्रिंसिपल आपसे पूछ लेगा, ठीक है, और स्कोप पूछ लेगा, ठीक है। स्कोप आ जाए तो 3 ही स्कोप है, देखो, हार्मोनाइज करना, इंटरनेशनल कॉमर्शियल लॉज बनवाना, और कहाँ गए, इंटरनेशनल कॉमर्शियल लॉज बनवाना, हार्मोनाइज करना, और इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, ये इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं। और अगर इसके प्रिंसिपल्स या वर्क की बात करी जाए तो एक जो बैठके होती है, कन्वेंशंस होता है सेल्स ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग, वो करवाना, इसके अलावा इंटरनेशनल कन्वेंशंस करवाना, इसको इंटरनेशनल कॉमर्शियल लॉज को प्रमोट करना, उनको प्रिपेयर करना, और इसको इम्प्लीमेंटेशन भी कह सकते हैं, एनफोर्स करने का काम तो वैसे WTO में आता है, लेकिन इसमें कहा जा सकता है। इसमें एक जो यूनिक काम है जो WTO के पास नहीं है, वो है मॉडल लॉ डेवलप करने का, यानी कि एक आइडियल लॉ जिस अम्ब्रेला के अंडर में डिफरेंट लॉज, छोटे छोटे लॉ बनाए जा सकते हैं, मीन्स के एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली कहा जाए 80+ कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेंट में है, 60 कंट्रीज कहीं पे लिखा है, कहीं पे 70 लिखा है, कहीं पे 80 लिखा है, तो अपन 80 मान के चलते हैं। वैसे तो 180+ कंट्रीज हैं, लेकिन अपन 80 मान के चलते हैं, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आई होप क्लियर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टिकोण से कल आ सकता है, अच्छे से एक बार इसकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा। अभी जस्ट थोड़ी देर में आपको इसकी PPT टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। जय हिंद।